नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन की। 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं पिछले 7 दिनों में, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 से लेकर 8 जनवरी को 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस IS जीकॉन 2023 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। पेट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में आई नवीनतम तकनीक की जानकारी देने के लिए 5 से लेकर 8 जनवरी तक देश विदेश के जो नामी गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है वो जयपुर में जुटे थे। जयपुर के सीतापुरा में स्थित JCC में ये 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस IS जीकॉन 2023 का आयोजन किया गया था। इसमें 3000 से अधिक एक्सपर्ट हिस्सा लिए थे। तो जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 जनवरी को जयपुर के राजभवन में बने संविधान पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क का उद्घाटन किया, यानी कि A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार ये राजस्थान दौरे पर आई थी 3 और 4 जनवरी को। इसमें जो संविधान पार्क है वो जयपुर में बनाया गया है। जयपुर में राजभवन में इसका निर्माण किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर आम जन में संवैधानिक जागरूकता लाने के लिए राजभवन में संवैधानिक उद्यान स्थापित किया गया है। तो 4 जनवरी को पाली में जो रोहट में राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया था द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो जयपुर के राजभवन में संविधान पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में लोकसभा और देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? तो आपको बता दें कि जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है वो 10 से लेकर 13 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लोकसभा और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का यह सम्मेलन है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, जो 11 और 12 जनवरी को राजस्थान की विधानसभा जयपुर में आयोजित होगा। इसके अलावा 59वीं जो वार्षिक कॉन्फ्रेंस है विधानसभा के सचिवों की वो 10 जनवरी को आयोजित की जाएगी। तो पिछली बार 2011 में ये सम्मेलन है जो राजस्थान में आयोजित किया गया था, और इस बार जो 11 साल बाद राजस्थान को फिर से मौका मिला है पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी करने का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 जनवरी को राजस्थान में किसने 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आधारशिला रखी गई थी, यानी कि A ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो राजस्थान दौरे पर रही थी और इन्होंने जो जयपुर में डिजिटल तरीके से हरित ऊर्जा संघ भविष्य निर्माण के उद्देश्य से 1000 मेगावाट क्षमता की जो बीकानेर सौर ऊर्जा बिजली परियोजना की आधारशिला रखी है। जी हाँ, SJVN ये बिजली परियोजना है वो संचालित कर रही है। विद्युत उपयोगिता क्षेत्र की जो कंपनी है SJVN, तो इसका जो क्रियान्वयन है वो कंपनी करेगी SJVN के जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा के मुताबिक ये परियोजना की अगर बात की जाए तो 5492 करोड़ रुपये इस पर खर्च आएगा। इस परियोजना का क्रियान्वयन मार्च 2024 तक पूरा होगा। इसमें पहले साल 245.45 करोड़ यूनिट बिजली की उत्पादन किया जाएगा। तो 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर विद्युत परियोजना जिसकी आधारशिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के स्वतंत्रता सेनानी हनुमान सिंह बुडानिया को मरणोपरांत साल 2023 के लिए स्वामी गोपाल दास पुरस्कार दिया गया है? तो चूरू से है इनको हनुमान सिंह बुडानिया, जिनको मरणोपरांत साल 2023 के लिए स्वामी गोपाल दास पुरस्कार मिला है, यानी कि A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दूधवा खारा आंदोलन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। चूरू के दूधवा खारा में जो किसानों पर उस समय अत्याचार हो रहा था, तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय बुडानिया प्रसिद्ध दूधवा खारा आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार रहे हैं। तो इनको मरणोपरांत साल 2023 के लिए स्वामी गोपाल दास पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो 9 जनवरी को इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में रायसर के देवीतला पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध बांकी माता के मंदिर में जयपुर के कौन से रोपवे का निर्माण किया जाएगा? तो ये तीसरा रोपवे है जो जयपुर में बनाया जा रहा है, यानी कि A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जयपुर में ये तीसरा रोपवे है जिसका निर्माण कार्य किया जाएगा रायसर स्थित बांकी माता मंदिर में। ये तीसरा
रोपवे है जिसका निर्माण कार्य शुरू होगा। जयपुर में सामेद की अगर बात की जाए तो सामेद में स्थित वीर हनुमान जी मंदिर में पहला रोपवे बनाया गया था। इसके बाद खोले के हनुमान जी मंदिर में अन्नपूर्णा माता रोपवे के नाम से दूसरा रोपवे बनाया जा रहा है और ये तीसरा रोपवे है जो रायसर देवीतला पहाड़ी पर स्थित बांकी माता मंदिर परिसर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का शुभारंभ किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस जम्बूरी का उद्घाटन किया है। 4 जनवरी को पाली के रोहट में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 से लेकर 10 जनवरी तक स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो राजस्थान के पाली जिले के रोहट में किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय मेगा इवेंट में देश भर से तकरीबन 35,000 स्काउट एंड गाइड इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो 3500 टेंट भी लगाए गए हैं। ये गाइड एंड जम्बूरी जो पिछली बार जो राजस्थान में ये दूसरी बार है जब आयोजित हो रही है। 66 साल बाद राजस्थान को दूसरी बार मौका मिला है जम्बूरी के आयोजन का। इस बार जम्बूरी में बांग्लादेश, सऊदी अरब, घाना, श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल, केन्या सहित कई देशों के 400 से अधिक स्काउट एंड गाइड इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की मेजबानी में पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका आयोजन किया गया है जयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की मेजबानी में पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का यह तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका उद्घाटन जयपुर के में किया गया था। जयपुर में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के नित्यानंद रॉय के द्वारा इसका अध्यक्षता की गई थी, उद्घाटन किया गया था। 6 जनवरी को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इस सम्मेलन का समापन भी किया गया था। तो इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो जांच के प्रमुख मुद्दों पर जोर देना और नवीनतम कानूनों, निर्णयों, जांच और अभियोजन पर उनके निहितार्थ, आपराधिक कानून में विभिन्न संशोधन, फॉरेंसिक विज्ञान में नवीन तकनीक को अपनाने संबंधी सभी महत्वपूर्ण प्रथाओं को साझा करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर पंजाब केसरी नाम से मशहूर जैन धर्म के आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की जयंती के अवसर पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था? तो इसमें 150 रुपये का स्मारक सिक्का है वो जारी किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 150 रुपये का स्मारक सिक्का है वो जारी हुआ था। तो आपको बता दें कि जो जैसलमेर पंजाब केसरी के नाम से मशहूर जैन धर्म के आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार की जो कोलकाता टकसाल के द्वारा 150 रुपये का यह स्मारक सिक्का जारी किया गया है। इसमें 35 ग्राम इस सिक्के का वजन रखा गया है जिसमें 50% चांदी है। बहुत ही आकर्षक लकड़ी के बॉक्स में इस सिक्के को पैक किया गया है और ये सिक्का कभी चलन में नहीं आएगा, इसे संग्रहकर्ता अपने संग्रहण धरोहर में शामिल कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 2 दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन 4 से लेकर 5 जनवरी तक किया गया था? तो उदयपुर में इसका आयोजन हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जोधपुर में और बीकानेर में सफल आयोजन के बाद जो मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो उदयपुर में 4 से लेकर 5 जनवरी तक किया गया था। जी हाँ, जहाँ पर जो जॉब फेयर के दौरान 15,000 नौकरियों के अवसर 70 से अधिक कंपनियों के द्वारा प्रदान किए गए थे। इसके अलावा 35,000 प्रार्थियों ने इसमें ऑनलाइन पंजीयन करवाया था। तो उदयपुर में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह 2 दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जोधपुर में पहली बार G20 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 देशों का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो जोधपुर में 2 से लेकर 4 फरवरी 2023 तक आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 2 से लेकर 4 फरवरी तक G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन है वो जोधपुर में किया जाना है। तो ये पहली बार जोधपुर में इस तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत को दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता मिली है। इसके अलावा जो G20 की शेरपा बैठक भी आपको ध्यान में रखना है उदयपुर में आयोजित की गई थी। तो अलग अलग 200 बैठकें वो पूरे देश भर में हो रही है, जिसमें उदयपुर में शेरपा बैठक आयोजित की गई थी और जोधपुर में जो रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन है वो 2 से लेकर 4 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के मुताबिक राजस्थान रोजगार की योग्यता में देश में कौन से स्थान पर है?
तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के मुताबिक राजस्थान रोजगार की योग्यता में देश में 5वें स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान का स्थान 5वां है और राजस्थानी महिलाएं रोजगार की योग्यता में देश में टॉप पर है। जी हाँ, राजस्थानी महिलाएं टॉप पर है। इसके अलावा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के मुताबिक जो सबसे अधिक रोजगार परक राज्य में यूपी और महाराष्ट्र है। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान 22 से लेकर 25 साल आयु वर्ग वाले 56% युवाओं में राजस्थान में नौकरी पाने की काबिलियत है। तो राजस्थान का जो स्थान है वो राजस्थान जो रोजगार की योग्यता में देश में 5वें पायदान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की जो किस नदी पर प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्य वर्ष 2023 में पूरा होगा। तो मेज नदी पर ध्यान रखना, प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना जिसका काम है वो पूरा होगा साल 2023 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको इस परियोजना की अगर बात की जाए तो राजस्थान की जो पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है जिसकी शुरुआत दिसंबर 2017 में की गई थी। जी हाँ, दिसंबर 2017 में हुई थी, लेकिन बाद में ये काम है वो लेट होता चला गया। मई 2019 में इसको पूरा होना था, लेकिन भूमि अधिग्रहण में देरी होने के कारण ये साल 2023 में यानी इसी साल ये पूरा होगा। तो बूंदी के जालीजी का बारना से 4 किलोमीटर दूर मेज नदी पर यह प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है जिसका कार्य इस साल पूरा होगा। नए साल में 52 करोड़ रुपए की परियोजना से 2 पंचायतों के 17 गांवों को इसमें पानी मिल सकेगा और सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना में किसानों को इसमें निःशुल्क पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवजीवन योजना पोर्टल और ऑनलाइन रैंकिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो हाल ही में जो नवजीवन योजना के पोर्टल का और ऑनलाइन रैंकिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ किया था टीकाराम जूली ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 3 जनवरी को सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली और इनके द्वारा नवजीवन योजना के पोर्टल का लोकार्पण किया गया था और इसके अलावा जो अधिकारियों के लिए ऑनलाइन रैंकिंग डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया गया था विभाग के अधिकारियों के लिए। तो राजस्थान में जो ऐसे कई परिवार हैं जो नशे की लत में डूबे हुए हैं, हथकढ़ शराब बनाने में जुटे हैं, तो उनको पुनर्वास करने के लिए सरकार के द्वारा नवजीवन योजना लाई गई थी 2009 में। तो इस योजना के तहत पोर्टल है जिसका शुभारंभ किया गया है टीकाराम जूली के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में जोधपुर में 6 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में जोधपुर में 6 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया है सीएम अशोक गहलोत ने, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 6 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में इस साल आयोजित होने वाला ये आयोजन है वो 32वां आयोजन है। जी हाँ, जोधपुर में 32वां राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल का आयोजन है वो किया जा रहा है। गत 2 वर्षों से कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया है। तो इस हैंडीक्राफ्ट में जो खास चीज़ आपको देखने को मिलेगी, स्क्रैप से बनी हुई इस भगवान शिव की प्रतिमा जो कबाड़ से बनाई गई है। इसके अलावा मेले में यहाँ 650 से अधिक स्टॉल लगाई गई है जिसमें आर्ट, टेक्नोलॉजी, खान पान, हैंडीक्राफ्ट सहित कई स्टॉल इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 7 जनवरी को राजस्थान के किस जिले में पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जियो की 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में 7 जनवरी को सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो जियो की 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत जयपुर, जोधपुर और उदयपुर इन तीनों ही जिलों में की है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी यहाँ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी जियो के द्वारा 7 जनवरी को 5G की कॉमर्शियल लॉन्चिंग है वो की गई है। इसमें जो सीएम अशोक गहलोत ने 5G कॉमर्शियल की लॉन्चिंग में जयपुर के जालाना स्थित भामाशाह टेक्नो हब के कार्यक्रम के दौरान तीनों जिलों में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत की है। इससे पहले ही आपको बता दें कि नाथद्वारा के राजसमंद के नाथद्वारा में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी के द्वारा अक्टूबर 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत की थी। अब 3 और जिलों में इस सेवाओं को शुरुआत की गई है। तो दिसंबर 2023 तक 5G सेवाएं देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान में जो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा जो आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन है वो 8 से लेकर 10 फरवरी तक होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्य सरकार के राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली एवं सेवाओं को अधिक बेहतर बनाने के लिए राजस्व मंडल द्वारा 8 से लेकर 10 फरवरी तक आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला आयोजित करेगा। ये 3 दिवसीय कार्यशाला है जो अजमेर में आयोजित की जाएगी। राजस्व मंडल के वर्तमान में अध्यक्ष है राजेश्वर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में भौतिक सत्यापन प्रक्रिया में फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली मोबाइल ऐप के माध्यम से कब तक लागू होगी? तो 26 जनवरी 2023 तक इसे लागू करने के निर्देश जारी किए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, 26 जनवरी 2023 तक इसको लागू किया जाएगा। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली मोबाइल ऐप के माध्यम से 26 जनवरी तक लागू होगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के जो सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं। चेहरे की पहचान प्रणाली के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के जो वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हो जाएगी। ये मोबाइल ऐप का प्रयोग करते हुए इसमें आधार कार्ड पर उपलब्ध डेटा के आधार पर इसमें भौतिक सत्यापन इसमें करवाया जाएगा। जो वरिष्ठ IAS अधिकारी है डॉक्टर समित शर्मा, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव है। इसके अलावा इनको हाल ही में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग का सचिव भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में खेल विद्यालय खोला जाएगा? तो जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के जो उदयपुर जिले में खेल विद्यालय खोला जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। उदयपुर में खेल विद्यालय खोला जाएगा। 5 जनवरी को उदयपुर के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ CM अशोक गहलोत ने किया था। वहीं पर उन्होंने घोषणा की कि जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के उदयपुर में भी स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाएगा और साथ ही साथ जनजातीय खिलाड़ियों के लिए इसमें 1 महीने तक जो ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर भी शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में नेशनल फार्मेसी समिट 2022 में बेस्ट इनोवेटिव टीचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट इनोवेटिव टीचर अवार्ड से नवाजा गया डॉक्टर कमल सिंह राठौड़ को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। उदयपुर के जो BN कॉलेज ऑफ फार्मेसी के सह प्राध्यापक है डॉक्टर कमल सिंह राठौड़, जिनको फार्म लोक न्यू दिल्ली की तरफ से नेशनल फार्मेसी समिट 2022 में बेस्ट इनोवेटिव टीचर अवार्ड से सम्मानित किया था। इस सम्मान समारोह का आयोजन दिल्ली में किया गया था, जहां पर 400 से अधिक फैकल्टी मेंबर इसमें शामिल हुए थे अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के, जिसमें 30 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान से डॉक्टर कमल सिंह राठौड़ को भी यह पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।